हेलो। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है। चलिए, तो बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। थोड़ा सा वॉल्यूम की प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब सही है। तो आज का हमारा विषय है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड है क्या? जो सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर में क्या पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड है? तो सिंक्रोनाइज्ड होने का अर्थ क्या है? सिंक्रोनाइज होना, खासकर भारतीय दर्शन में, इंडियन वैदिक फिलॉसफी, जो वैदिक दर्शन है, वैदिक फिलॉसफी में इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है। सिंक्रोनाइज होने का मतलब संसर्ग होना। संपूर्ण सृष्टि कैसे हुई है? तो सांख्य मत के अनुसार पुरुष और प्रकृति के सिंक्रोनाइजेशन से हुई है। पुरुष और प्रकृति के सिंक्रोनाइजेशन से सृष्टि होती है। तो सृष्टि कैसे हुई है? पुरुष और प्रकृति के सिंक्रोनाइजेशन से। तो सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है? संसर्ग होना। संसर्ग का क्या अर्थ है? समक्रमिक होना। समक्रमिक का मतलब क्या है कि जब दो चीजें आपस में पूरी तरह से जुड़ती तो नहीं हैं, लेकिन दोनों मिलकर साथ में कार्य करती हैं, समक्रमिक होती हैं। समक्रमिक शब्द, जब दो लोग, जो कि दोनों का व्यवहार अलग अलग है, दोनों की मूल प्रकृति अलग अलग है, और वो दोनों एक सिस्टम में मिलते हैं और कोई कार्य करते हैं। जैसे प्रकृति जड़ है, पुरुष चैतन्य है। प्रकृति क्रियाशील है, पुरुष क्रियाहीन है। वह कोई क्रिया नहीं करता है। हां, प्रकृति से क्रिया, जैसे बिजली हवा नहीं देता, हवा तो पंखा देता है, लेकिन बिजली पंखे को घुमा देता है, बस इतना ही काम करता है, चला देता है बस। लेकिन हवा देना का काम पंखे का है। तो पुरुष और प्रकृति का संसर्ग, और यह संसर्गित अवस्था में ही सारी सृष्टि होती है। संसर्ग कहने का मतलब, ये साफ साफ सांख्य शास्त्र में एक बात लिखी गई है कि पुरुष और प्रकृति आपस में कभी मिलते नहीं हैं और ना कभी मिल सकते हैं। जैसे तेल और पानी कभी मिल नहीं सकते, तेल और पानी कभी मिल नहीं सकते, वैसे पुरुष और प्रकृति का भी मिलन संभव नहीं है, लेकिन संसर्गित होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, और उनके सिंक्रोनाइजेशन से, संसर्गित होने से सृष्टि होती है। और सत्कार्यवाद, कार्य कारण सिद्धांत जो है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जो है, उपादान कारण जिसमें ही को कारण माना गया, तो संसर्गित होते हैं। तो संसर्ग का मतलब यह नहीं है, सिंक्रोनाइज होने का मतलब यह नहीं है कि दो चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं, नहीं, मिल नहीं रही हैं वो, उनका आपस में कोई मिलान नहीं हो रहा, कोई संगम नहीं हो रहा आपस में। बस वो दोनों अलग अलग रहकर भी, कोई एक का कार्य कुछ और है, एक का कार्य कुछ और है, दोनों का काम भी अलग अलग है, दोनों का व्यवहार भी अलग अलग है, लेकिन वो दोनों मिलते हैं, लेकिन दोनों का कोई संगम, जैसे दो नदियां संगम मिल जाती हैं तो एक ही हो जाती हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता, उस तरह से कुछ भी नहीं होता। दोनों अपनी अपनी जगह पे बनी रहती हैं, अपना अस्तित्व बना के रखती हैं, लेकिन वो संसर्गित होकर सृष्टि कर देती हैं। और जितनी सृष्टि होगी उसमें वो संसर्ग विद्यमान होगा, उसमें वो संसर्ग ही विद्यमान होगा। अब जैसे ये मोबाइल फोन है हमारा, ये मोबाइल फोन है,
यह हार्डवेयर है, इसमें चिप लगा हुआ है, प्रोसेसर लगा हुआ है एंड्रॉयड का, और इस तरह से एप्पल में iOS लगा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो इसमें आप अपने ईमेल आईडी से क्या करते हो, इसको सिंक्रोनाइज करते हो। ये फोन की सत्ता अलग, अस्तित्व अलग, और वो उस ईमेल आईडी का अपना अलग, दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं, दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये फोन खराब हो जाएगा, छोड़ दो, नया फोन ले लो, सेम ईमेल आईडी से फिर सिंक्रोनाइज कर लो। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का रिश्ता क्या है? सूक्ष्म शरीर जिसमें मन ही जिसका राजा है, मन ही मुख्य है। तो सूक्ष्म शरीर में जो मन है और जो सूक्ष्म शरीर है वो इस स्थूल शरीर से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि इसके साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है। यही कारण है कि मन की प्रकृति अलग है, शरीर की प्रकृति अलग है। इसीलिए शरीर के जो अंग हैं उनका आपस में विरोधाभास नहीं होता। यहां तक कि देखिए, दांत और जीभ दोनों का रूप कैसा है, कितना विरोधाभास है दोनों में। जीभ बिल्कुल नरम सा अंग है, सॉफ्ट, सिर्फ मसल्स हैं उसके अंदर, बोन तो है नहीं, हड्डी तो जीभ में होती नहीं है। हाँ, रूट में वो हड्डी से जुड़ा रहता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जीभ के अंदर कोई हड्डी नहीं है, कोई बोन नहीं है, और दांत है, लेकिन फिर भी दोनों में कितनी, दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करते। शरीर में एक हाथ दूसरे हाथ का विरोध नहीं करता, एक आंख दूसरे आंख का विरोध नहीं करता, लेकिन जो मन है वो शरीर का विरोधी बन जाता है। शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है, फिर भी मन नहीं मानता है। पेट भर गया है, मन का तो मन भरता नहीं है। शरीर में बीमारी लग गई है, लेकिन मन तला हुआ चटपटा मीठा खाने से रुकता नहीं है, बाज नहीं आता है, मन को चाहिए। तो अगर यह मन शरीर का अंग होता तो शरीर का विरोधी कभी ना बनता। हां, अब यह जो मन है, यह जो सूक्ष्म शरीर है, इस स्थूल शरीर के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज कहने का मतलब यह है कि यह इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक बंधन में, एक गांठ में बंधा हुआ है। लेकिन जैसे कि सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर से बंधा हुआ है, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, मोबाइल फोन की बात करते हैं, तो वहां पर सॉफ्टवेयर की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो 100% है। 100% होने के कारण वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है हार्डवेयर के ऊपर। अगर ये हार्डवेयर काम ना करे तो सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा। लेकिन मन तो ऐसा नहीं है, आप सो जाते हो फिर भी मन काम करता है, स्वप्न दिखाता है आपको। अगर फुली सिंक्रोनाइज होता तो पूरी तरह से डिपेंड होता फिजिकल बॉडी के सिचुएशन पर कि फिजिकल बॉडी किस अवस्था में है। फिजिकल बॉडी की क्या स्थिति है इस बात पर निर्भर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। मन अपना काम करना शुरू कर देता है, मन अपनी स्थिति को कंटिन्यू करना शुरू कर देता है। तो मन की स्थिति क्या है? हमें इसको समझना पड़ेगा। तो मन जो है, जो सूक्ष्म शरीर है, इसीलिए यह प्रश्न किसी ने पूछा कि जो सूक्ष्म शरीर है वह स्थूल शरीर में पूरी तरह से समाया हुआ है या सिंक्रोनाइज हो चुका है? नहीं, पूरी तरह से नहीं।
थोड़ा सा वो अपना हिस्सा रखता है। और एक और यहां पर रहस्य है, यह जो सिंक्रोनाइजेशन है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो संसर्ग है या जो सिंक्रोनाइजेशन है, यह अलग अलग लोगों में अलग अलग लेवल पे पाया जाता है। एक और बात है यहां पर जिसको समझना जरूरी है कि यह जो सिंक्रोनाइजेशन है अलग अलग लेवल पर, अलग अलग लोगों में अलग अलग लेवल पर पाया जाता है। किसी के अंदर सिंक्रोनाइजेशन अधिक है, किसी के अंदर कम है। ऐसा भी होता है क्या? जी हां, ऐसा भी होता है। खास करके जो योगी हैं उनके अंदर जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत ही वीक होने लग जाता है, कमजोर हो जाता है। और योग सूत्र में इस बात को लिखा भी हुआ है, पतंजलि योग सूत्र में इस बात को लिखा भी हुआ है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो बॉन्डिंग है, योगियों जब हम साधना करते हैं तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है वो वीक होता जाएगा, जो बॉन्डिंग है वो कमजोर होती जाएगी। और सूक्ष्म शरीर ज्यादा अपना विकास करेगा, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी, चेतना का लेवल भी राइज कर जाएगा, कॉन्शियसनेस लेवल। जितना आपका कॉन्शियसनेस लेवल सेंसरी लेवल से हटकर काम करेगा, आपकी चेतना जितना सेंसरी लेवल से, इंद्रिय अवस्था से जितना ही हटकर जितना वो काम करता है, उतना चेतना का विकास और जो सिंक्रोनाइजेशन है उतना वीक हो जाता है और सूक्ष्म शरीर उतना ही स्वतंत्र हो जाता है। तो योगियों का सूक्ष्म शरीर का जो सिंक्रोनाइजेशन का जो लेवल होता है वो बहुत वीक होता है। और जैसे जैसे वो योग मार्ग पर, ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो सिंक्रोनाइजेशन और वीक होने लग जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है ज्यादा मजबूत होने लग जाता है और सूक्ष्म शरीर जो है ज्यादा स्वतंत्र होने लग जाता है। स्थूल के बंधन से वो ज्यादा स्वतंत्र होता है योग साधना के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा। ठीक। तो यह विषय हमें थोड़ा समझना है, इस विषय को स्पष्ट करना है, इस विषय को हमें समझना है। तो सिंक्रोनाइजेशन का जो लेवल है, सिंक्रोनाइजेशन का जो लेवल है वह किसी में कम, किसी में ज्यादा, पशुओं में और ज्यादा। तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग ढंग से पाया जा सकता है। सिंक्रोनाइजेशन का लेवल अलग अलग लोगों में अलग अलग ढंग से पाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग कर्म संस्कार हैं। किसी में ज्यादा जड़ता हो सकती है, किसी में कम जड़ता हो सकती है। जो इंद्रियों में ज्यादा ही समाया हुआ है, ज्यादा ही आसक्त है, ठीक है, वो ज्यादा ही समाया हुआ है, ज्यादा ही आसक्त है, तो वो ज्यादा उसमें समाया हुआ है, ज्यादा उसमें घुसा हुआ है। तो जब ज्यादा समाया हुआ है, ज्यादा घुसा हुआ है, तो उसमें आसक्ति ज्यादा हो जाती है इंद्रियों के प्रति। और जैसे जैसे सिंक्रोनाइजेशन वीक होगा, सिंक्रोनाइजेशन कमजोर पड़ेगा, वैसे वैसे आप जो हैं अपने आप को मुक्त महसूस करेंगे, मुक्ति की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन का जो लेवल है वो डाउन भी हो सकता है और किसी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकता है। यह निर्भर करता है लोगों पर, उनके कर्म संस्कारों पर भी निर्भर करता है और उनकी साधना प्रैक्टिस, साधना संपत्ति पर, उनकी साधना संपत्ति पर भी निर्भर करता है कि सिंक्रोनाइजेशन का लेवल क्या है। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन का अर्थ है समक्रमिक होना, अर्थात यह है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर यह दोनों सिंक्रोनाइज होकर काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, या संसार के जितने भी काम कर रहे हैं,
नौकरी चाकरी, कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, वो दोनों मिल के काम कर रहे हैं, और दोनों नहीं मिलेंगे तो कार्य नहीं होगा। तो जीव की जो सत्ता है वो सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे ये फोन काम कर रहा है, एप्स इसमें काम कर रही हैं, एप्स, बहुत सारी एप्स इसमें काम कर रही हैं, तो वो सारी एप्स जो है सिंक्रोनाइज्ड हैं, तब काम कर रही हैं। ऐप अलग है और ये हार्डवेयर का जो जो बॉडी है ये अलग। हाँ ठीक है, यहां पर डिपेंडेंसी 100% है। अगर ये मोबाइल चार्ज नहीं होगा या स्लिप मोड में चला जाएगा या कुछ हो जाएगा तो ये ऐप वैप काम करने वाली नहीं है। इनकी ये 100% सिंक्रोनाइजेशन हम इसको कहेंगे, कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन हार्डवेयर। लेकिन मनुष्य के शरीर में ऐसा नहीं है, या दूसरे जीवों में भी ये 100% सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। 100% ये कनेक्टेड नहीं है, थोड़ी सी अपनी स्वतंत्र सत्ता बना के रखते हैं। तभी मन जो है शरीर पे हावी हो जाता है और मन जो है कार्य करता है। मन ही कार्य करता रहता है, शरीर के माध्यम से यह मन ही काम करता रहता है। शरीर को भूख लगता है, मन ही खिलाता है, मन ही खाता है। हम एक हाथ इधर से उठाकर इधर रखते हैं, मन ही इसमें कार्य करता है। और अगर इसमें सूक्ष्म शरीर ना रहे, मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। अगर सूक्ष्म शरीर ना रहे तो यह शरीर काम नहीं करेगा, यह शरीर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यह शरीर जो है आपका कार्य नहीं करेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर नहीं है तो कहां से कार्य करेगा। वास्तव में सुख दुख कौन भोग रहा है? सूक्ष्म शरीर ही भोग रहा है, मन ही भोग रहा है। इस शरीर को मिलने वाला कष्ट कौन भोगता है? मन भोगता है, जीव भोगता है। इस शरीर से मिलने वाला सुख भी जीव भोगता है, कोई दूसरा नहीं भोगता। तो पूरी तरह से जीव की स्थिति पर निर्भर है, और जीव जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, उसी की आसक्ति है। वही इसमें आसक्त है। किसमें आसक्त है? तो सूक्ष्म शरीर में आसक्त है। तो सूक्ष्म शरीर में आसक्त होने के कारण यह जीव भटकता है। जीव के अंदर भटकाव है, स्थूल शरीर में उसकी आसक्ति है। थोड़ा सा कुछ व्यवधान बीच बीच में आ जा रहा है, आप जुड़े रहें। और लाभ उठाते रहें। तो जीव की जो आसक्ति है, सूक्ष्म शरीर की ही आसक्ति है, वह एक हैबिचुअल, एक वृत्ति का विकास कर लेता है। वृत्ति का विकास करने के कारण, वृत्तियों के कारण वो बार बार इस शरीर से जुड़ता है, बार बार इस शरीर से जुड़ता है। देह त्यागता है मृत्यु के समय और फिर से इस शरीर से जुड़ता है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहता है। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम चलता रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे योग साधना आगे बढ़ेगी, ध्यान योग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे यह जो सिंक्रोनाइजेशन है, यह जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का सिंक्रोनाइजेशन है, वो और वीक होता जाएगा, वो और वीक होता जाएगा और कमजोर पड़ता जाएगा। नहीं तो यह जानवरों में, पशुओं में और अधिक मजबूत होता है। जानवरों में और पशुओं में और अधिक मजबूत होता है। तो जानवरों में, पशुओं में मजबूत होने के कारण वो बंधे रहते हैं। यही बंधन है, यही डिपेंडेंसी, और इसी को परतंत्रता कहते हैं। इसीलिए शरीर बंधन है।
शरीर जो है इसी कारण से बंधन माना गया है, इंद्रियों को बंधन माना गया है, क्योंकि इंद्रियों से सारी अनुभूतियां सीमित हो जाती हैं। अगर योगी अपनी चेतना का विकास कर ले, सूक्ष्म शरीर को स्वतंत्र कर ले, तो और भी ज्यादा, या इस स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर से, या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जितना पावरफुल होगा उतना उसकी बॉन्डिंग कमजोर होगी और उतना वो स्वतंत्र होगा। इसी को योग, देखिए योग किया ही जाता है इसीलिए, इस सिंक्रोनाइजेशन को खत्म करने के लिए योग किया जाता है, ताकि सूक्ष्म शरीर स्वतंत्र होकर कार्य कर सके और वो नई अनुभूतियों को प्राप्त कर सके, चेतना जो है नए आयामों में प्रवेश कर सके। और वह एक दिव्य अनुभूति है, एक रोमांचक कर देने वाली अनुभूति है, आपको रोमांचित कर देने वाली अनुभूति है। इसलिए ध्यान योग में बहुत आनंद होता है, ध्यान की अवस्था में बहुत आनंद होता है, जब आप अपने इंद्रिय वृत्तियों से ऊपर उठकर अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, परम शांति का जब अनुभव करते हैं, तो उसमें अलग ही रोमांच है और उसमें अलग ही आनंद है, एक अद्भुत ही अनुभूति उसमें होती है, एक अद्भुत अनुभव ही उसमें प्राप्त होता है। जिसने किया ही नहीं भला वो क्या समझे और कैसे जाने। तो करना पड़ेगा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है वो 100% नहीं है, वो पूरा नहीं है, लेकिन हम उसको फिर भी 90% हो सकता है, 75% हो सकता है, 85% हो सकता है, और होता है। ये निर्भर करता है अलग अलग लोगों पर, अलग अलग लोगों की परिस्थितियों पर, उनके कर्म संस्कार पर। और अगर कोई योगी है, निरंतर ध्यान योग में लगा है, योग साधना में लगा है, तो वो इस सिंक्रोनाइजेशन को और भी कमजोर कर देगा और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की बॉन्डिंग को और भी कमजोर कर देगा, और सूक्ष्म शरीर उतना ही मुक्त होने लग जाता है। और जब पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तो उसे हम कहते हैं जीवन मुक्त, जीवन मुक्ति मिल जाती है। फिर योगी सूक्ष्म शरीर में ही रहता है। कई ऐसे योगियों का वर्णन आता है जिनकी स्थिति सूक्ष्म शरीर में बताई गई है और इच्छानुसार वो प्रकट भी होते हैं। महाअवतारी बाबा और कई ऐसे योगियों के बारे में ऐसी चर्चा की जाती है जो सूक्ष्म शरीर में अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वो अपने आप को स्थूल रूप में भी प्रकट कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, आगे की बात है। लेकिन हम इतना जरूर, पहले इतना प्रैक्टिकल क्या है, इसमें साइंटिफिक क्या है। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारा अंतःकरण जिसको हम कह रहे हैं मन को, तो जो हमारा मन है और यह जो शरीर है, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मन शरीर का अंग होता तो मन की चाल अलग होती, लेकिन मन की तो अपनी ही चाल होती है, शरीर के विरुद्ध में होती है कई बार। तो मन जो है वह सूक्ष्म शरीर है, और मन माया मुईना, मनमुआ मरमर गया शरीर। मन नहीं मरता और ना माया मरती, मरता तो सिर्फ शरीर है, नष्ट तो सिर्फ शरीर होता है। मन तो उसके बाद भी एग्जिस्ट करेगा, इस बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज है, दूसरी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज होने की कोशिश करेगा, नहीं तो कुछ समय तक भटकाव की स्थिति में रहेगा। तो मन तो उसके बाद भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो शरीर से बंधा हुआ है, वृत्तियों से बंधा हुआ है, शारीरिक वृत्तियों से बंधा हुआ है, शारीरिक इंद्रियों से बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें आसक्त है, और यही बंधन है। और यह आसक्ति ऐसे नहीं जाती। हमने जान लिया कि संसार नश्वर है, तो हमें तो हम मर जाते हैं, हम अपने ही शरीर को नष्ट कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। आत्महत्या लोग कहते हैं, उसको कर लेते हैं, तो फिर तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। बड़ी विचित्र सी बात है। जब तक मन की समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक मोक्ष कहां से मिलेगा। तो योगी का लक्ष्य सर्वप्रथम इस सूक्ष्म शरीर को स्थूल देह से अलग करना है, सिंक्रोनाइजेशन को खत्म करना है, क्योंकि मन अपना एग्जिस्टेंस बना के रख सकता है, उसमें इतनी शक्ति है।
वो ईमेल आईडी नहीं है कि हमेशा उसे प्रकट होने के लिए हार्ड कॉपी की जरूरत है या हार्डवेयर की जरूरत है। नहीं, वो अपना अस्तित्व बिना शरीर के भी बना के रख सकता है और बनाकर रखता है, बनाकर रखता है, निद्रा के समय भी और उसके बाद भी और कोमा में भी और मृत्यु के बाद भी। मन जो है अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस बनाकर रखता है, भले ही वो सिंक्रोनाइज्ड है, वो 100% डिपेंड नहीं है। अगर हम ये कह दें कि मन जो है 100% बॉडी पे डिपेंड है, तो सारी मानसिक शक्तियों की व्याख्या व्यर्थ हो जाएगी। मन तो वो भी करवा सकता है जो शरीर करने को तैयार ना हो। मन आपसे वो भी करवा सकता है जो शरीर करने को तैयार ही ना हो। मन करवा सकता है, और लोग इसी कारण से बड़े बड़े कार्य कर देते हैं, महान कार्य कर देते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या कर लेते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लेते हैं लोग। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मन की शक्ति से कर लेते हैं। तो मन ताकतवर है क्योंकि वह शरीर के दायरे से भी, उसका दायरा बड़ा है। मन का दायरा बड़ा है, शरीर के दायरे से भी बड़ा है। इसलिए मन स्वप्न भी दिखा देता है और मृत्यु के बाद भी वह मन एग्जिस्ट करता है। भले ही आप उसे फिजिकल आई से ना देख पाए, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो अलग तत्व है, वो शरीर का उत्पाद नहीं है। माइंड इज नॉट द प्रोडक्शन ऑफ बॉडी। ठीक, इसीलिए वो सिंक्रोनाइज्ड है। अगर प्रोडक्शन ऑफ बॉडी होता तो उसकी चाल ही अलग होती। हाँ ठीक है, इंद्रियों से हम विचारों को ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं, वो मन का हिस्सा बन जाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि मन उसी फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में है, तो वो मन का हिस्सा बन जाते हैं। बिकॉज मन भी एक वेव है, तरंग है, तो उसका हम हिस्सा बन जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मन का जो अस्तित्व है बना रहेगा, और मन आपको कई योनियों में भटका सकता है, मन आपको कई योनियों में ले जा सकता है। मन ही मोक्ष दिला सकता है। इसलिए कहा गया, मन को शैतान कहा गया, मन को शैतान कहा गया। यह मन ही सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन ही सबसे बड़ा मित्र और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन यमराज है, यमदूत है, ऐसा कहा गया। मन नरक में ले जाता है तो मन स्वर्ग में भी ले जाता है। बस मन आपको मोक्ष तक नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मोक्ष तक जाने के लिए मन का अस्तित्व खत्म होना जरूरी है। मोक्ष तक जाने के लिए मन का मरना ही जरूरी है, मन का नष्ट होना जरूरी है। नष्ट होने का कहने का मतलब वृत्ति शून्य होकर वह अपना अस्तित्व खो देता है, क्योंकि वृत्तियां नहीं रहेंगी, विचार नहीं रहेंगे, तो मन का अस्तित्व कहां रहेगा? क्योंकि मन है ही विचारों का समूह, विचारों की फ्रीक्वेंसी। जिस विचार, जिस फीलिंग, जिस इमोशन की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी, वही मन की स्थिति को निश्चित कर देंगे। मन की स्थिति भी वही होगी जिस भावना, जिस इमोशन, जिस फीलिंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो यह मन की स्थिति चलती है, मन ऐसी हालत में रहता है, तो मन उसके बाद एग्जिस्ट करेगा। और मन जो है अगर बहुत आसक्त है तो फिर से शरीर प्राप्ति के लिए या फिर भोग प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा। अन्यथा वो रहस्य को जानता है तो वो इस चक्कर में ना पड़कर योग के चक्कर में पड़ेगा, ध्यान के चक्कर में पड़ेगा, ध्यान योग करके आगे बढ़ना चाहेगा, अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करेगा। शरीर स्थूल है, फिजिकल बॉडी, इसके पास कोई अनुभव नहीं है। अनुभव तो इंद्रियों के माध्यम से वह मन ही ग्रहण कर रहा है। इसीलिए मन को समझना जरूरी है। और अगर हम चाहते हैं कि मन की शक्ति का विकास हो, सूक्ष्म शरीर की शक्ति का विकास हो, या जो सूक्ष्म शरीर है जितना इस स्थूल शरीर के संसर्ग से दूर जाएगा उतना ताकतवर होगा, उतनी शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि जितना बंधन में है उतना बंधन में ही महसूस करेगा अपने आप को।
तो हमें यह विचार करना है और यह विचार करके चलना है। तो ध्यान योग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक यह संभव नहीं है कि हमारा सूक्ष्म शरीर, जैसे आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वैसे ही ध्यान योग के माध्यम से सूक्ष्म शरीर की बॉडी बिल्डिंग होती है। ध्यान योग के माध्यम से सूक्ष्म शरीर की बॉडी बिल्डिंग होती है, सूक्ष्म शरीर बलवान बनता है, सूक्ष्म शरीर मजबूत बनता है ध्यान योग करने से। 20 जून से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी ध्यान योग साधना और सात्विक जीवन में अत्यंत सहयोगी होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा और दर्शन के भी कोर्स है, योग शिक्षा का कोर्स है। योग शिक्षक बनना चाहते हैं, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, एस्ट्रो कंसल्टेंसी और अग्निमय बुद्ध। तो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स प्रारंभ हो चुका है। कल से फिर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी एक क्लास होकर रुकी हुई थी, फिर से शुरू हो जाएंगी। तो आप सब बड़े ही, अगर आप इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो जरूर यह कोर्स करें। चलिए इसी के साथ हम आपके क्वेश्चंस थोड़े बहुत ले लेंगे, आपके कमेंट्स लेंगे। नवजोत नाथ, संतोष कुमार, योगेश खैरनर, अमन कक्कर, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। एके त्यागी जी, व्यास सिंह जी, सविता नायक जी, नथु सिंह जी, नरेंद्र माकुड़े जी, विनोद कुमार सूद, शिखर शर्मा, रतन सिंह, प्रभुदत्त शर्मा, स्मिता सावंत जी, श्वेता राय सिन्हा। आवाज़ नहीं आ रही है, अब तो बाद में आने लगी, ठीक है, थोड़ा सा था आवाज़ का प्रॉब्लम। नरेंद्र माकुड़े जी, अमन कक्कर, यस, दीपक शर्मा, नरेंद्र माकुड़े जी, अनुज सिंह, रूपलाल विश्वकर्मा, दीपक शर्मा जी, गुरु जी, सो और हंग का अर्थ यह ध्यान योग में बताया जाता है, वहां पर इसकी व्याख्या होती है। पोष प्रकाश शर्मा जी, सिंह, पूनम जी, रामविलास जी, राकेश रॉक शर्मा, मनोज रॉकर्स रॉक जी। आत्मा कौन सा कपड़ा पहनता है? यह जो सूक्ष्म शरीर है वह स्थूल शरीर का कपड़ा पहनता है। आत्मा सूक्ष्म का आवरण धारण करता है। आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर का आवरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का आवरण है और संस्कारों का आवरण है। सत्य एंटरप्राइज, सत्य सनातन, अशोक मस्तूद, ज्ञानेंद्र भाटी जी, रिकर्स रॉ, गुरु जी, हमें आत्मा सपने में क्यों दिखती है? नाना नानी और पति। ये आप अपना अलग से बात करिए इस विषय में, उस पर चर्चा होगी। योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का क्रिया योग और आपका मेडिटेशन कोर्स है, पता नहीं क्या अंतर है, मैंने तो किया नहीं है, मैं वहां से दीक्षित नहीं हूँ। हाँ, गया हूँ, उनके कार्यक्रम में मैं गया हूँ कई बार और कुछ प्रचारकों से मेरी बातचीत हुई थी। हाँ, कुछ किताबें उताबें पढ़ी, लेकिन उनसे मैं दीक्षित नहीं हूँ और ना ही मैंने उनका कोई कोर्स किया है, क्रिया योग आदि। तो अब जो भी है, अब क्या अंतर है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हाँ, जो ध्यान योग में जो क्रियाएं बताई जाती हैं वो शास्त्र सम्मत है, योगियों ने अपने शास्त्रों में पहले से वर्णित है, वो सब उनका वर्णन पहले से है वहां पर। तो योगदा में वहां पर एग्जैक्टली वहां पर क्या मिलता है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं वहां से इनिशिएटेड ही नहीं हूं। हाँ, वहां से एक समय तक जुड़ा जरूर रहा हूं, लेकिन कभी मैंने उनका वो क्रिया योग वाला क्या दीक्षा विक्षा होती है कुछ, आई नेवर अटेंडेड। ओम तत्सत। शरीर के प्रति आसक्ति कम हो जाती है, जी हाँ, कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम ध्यान योग करेंगे सिंक्रोनाइजेशन कम होगा, शरीर के प्रति आसक्ति कम होगी, डिपेंडेंसी, जो फिजिकल बॉडी की डिपेंडेंसी है वो भी कम होती जाएगी। स्मिता सावंत जी, आध्यात्मिक की ओर प्रगति होती है। हाँ सर, हम अपने मन में जैसा विषय लाते हैं वैसे ही विचार उठते हैं। जी हाँ, उठने लगेंगे वैसे विचार। सतीश मास्टर जी, कन्हई कुमार जी, रिकर्स रॉक, राजू पाल जी, घनश्याम सरोदे जी, संयुक्ता पटेल जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। पंकज रघुवंशी जी,
कि हम जो भी सपना देखते हैं वो सब सच हो जाता है, वो सच हो जाता है। और इसका मतलब क्या है प्लीज बताना। सब सच हो जाता है ऐसा नहीं, कुछ सपने जरूर सच हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप व्यक्तिगत रूप से बात कीजिए। और ध्यान योग कीजिए, सपनों से मुक्ति पाइए। सूक्ष्म शरीर कैसे शक्तिशाली होगा? क्या जब हम जहां जहां हमारे बंधन हैं उन सब से मुक्त होके जो हमारी चेतना पर दबाव डालते हैं, सारे बंधन संस्कार जो हमारे चेतना पर, सूक्ष्म शरीर कैसे मुक्त होता है इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान योग से होता है, ध्यान योग का कोर्स करिए। चंद्रेश्वर पांडे जी, बहुत अभिनंदन है आपका। रेकर्स रॉक जी, अरविंद कुमार जी। सर आप शून्य अवस्था में जाते हैं, अनुभव करते हैं, तभी तो बोल रहे हैं, ऐसे कैसे बोलेंगे? अनुभव का विषय है ये। ध्यान योग करते करते ऐसी अवस्था बनती है, और जो लोग ध्यान योग का अभ्यास करते हैं वो भी अनुभव करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन शून्य अवस्था का अनुभव आना यह होता है। हाँ, उसमें स्थिति बनना यह अभ्यास पे निर्भर करता है। प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए योगी अपनी स्थिति उसमें बनाता है, ठीक। वृत्ति शून्यम। तो हमें जो है यह कार्य करना है ध्यान योग का। यह जो ध्यान योग से ही समझ में आए, ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सिंक्रोनाइज्ड है, यह भी बातें हैं। जब तक आप ध्यान योग नहीं करोगे तब तक यह मेडिटेशन बहुत छोटी सी चीज होती है। किसी ने पूछा था मेडिटेशन और ध्यान योग में अंतर होता है। जी हाँ, अंतर होता है। तो कैसे अंतर होता है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान योग ही आपको यह समझाएगा कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सिंक्रोनाइज्ड है, अलग अलग है, और सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे स्वतंत्र हो सकता है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस की जाए, ध्यान योग का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए, तो आपको इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है। तो ध्यान योग का कोर्स कीजिए। और योग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स है, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स है, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। इसको ज्वाइन कर 6 महीने का ये कोर्स होता है। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी समय है, अभी तो मैंने 21 तारीख तक बोला है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम जो है अपना इस बात के विषय को समझे। दिन के समय, दिन के कार्यों में मेरा शरीर हल्का रहता है, लगता है जैसे सूक्ष्म शरीर का आभास होता है। जी हाँ, कार्य करते हुए भी हो सकता है, क्योंकि हम अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो कौन बोल रहा है? निद्रा जो है तमोगुनी अवस्था है, उसमें हम बहुत साफ नहीं, लेकिन सूक्ष्म क्रिया उसमें भी स्वप्न के रूप में हमें दिखाई देती है। मैं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? इस शरीर का उपयोग कौन कर रहा है? इस शरीर का ड्राइवर कौन है? वह मन ही तो है, वह सूक्ष्म शरीर ही तो है, वही तो चला रहा है सब, और वही सुख दुख की अनुभूतियां प्राप्त। इसीलिए कर्म किसका है? सूक्ष्म शरीर का है। कर्म का बंधन किसको है? स्थूल शरीर को कर्म का बंधन नहीं। इस स्थूल शरीर को कोई कर्म का बंधन नहीं है। कर्म का बंधन सूक्ष्म शरीर को है, क्योंकि शरीर के माध्यम से वही कर्म कर रहा है। भोजन का स्वाद भी वही ले रहा है, संसार के सुखों को भी वही इस शरीर के माध्यम से भोग रहा है। और इस शरीर एक मीडियम है, एक माध्यम मात्र है। जैसे कि हमें तो सॉफ्टवेयर चलाना है, अगर सॉफ्टवेयर काम ना करे तो इस हार्डवेयर का क्या काम? हार्डवेयर का क्या यूज अगर सॉफ्टवेयर ही काम ना करे? हाँ, लेकिन यहां पर सॉफ्टवेयर का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो 100% डिपेंडेंसी पर है। लेकिन मन जो है इतना सिंक्रोनाइज है, आप मान के चलिए 90%, 75% से कम तो नहीं है, इतना तक सिंक्रोनाइज जरूर हो चुका है बॉडी के अंदर। अब हमें योग कर कर इसे कम करना है।
योग कर कर सूक्ष्म शरीर को मुक्त करना है, आजाद करना है। ठीक, तो ये बात समझे। और इसीलिए यह ध्यान योग का कार्यक्रम होता है। और जितनी भी क्रियाएं हैं, यह नेचुरोपैथी का कोर्स है तो वह भी सहयोगी है और आपको ही डॉक्टर बनाता है। हम ऐसी क्रियाओं को सीखते हैं, जानते हैं जो हमारे स्वास्थ्य में स्वस्थ बने रहने में सहयोगी बने। प्राकृतिक चिकित्सा का यह कार्यक्रम भी 20 जून से शुरू होगा। फिलोसफी पे कोर्स, दर्शन पे, योग शिक्षक प्रशिक्षण, योगा टीचर ट्रेनिंग, इसको भी आप करना चाहते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। और ध्यान योग करना है तो आप मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, मैसेज कर कर आप जानने की कोशिश करेंगे। तो किस नंबर पे आप मैसेज करेंगे? इस नंबर पे आप मैसेज करें। इस नंबर पे आप 9661802459 यहाँ मैसेज कर कर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है सारा प्रोसीजर बताया जाएगा। 5 दिन शेष है, 5 दिन बाकी है, आप ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट इस नंबर पे होता है। जितने भी आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं उसमें जो पेमेंट्स होती हैं वो इस नंबर पे होता है, 9113417911। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और आगे जुड़े रहें और वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक जो है वह पहुँचे, कार्यक्रम पहुँचे और उसका वो लाभ उठा सके। इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।